गुड इवनिंग टू यू ऑल। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में दो पैटर्न होते हैं, एक तो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं और दूसरे ड्यूअल क्लॉज सेंटेंस होते हैं, जिसमें एक मेन क्लॉज होता है और दूसरा सपोर्टिंग क्लॉज होता है। वो एडवर्बियल क्लॉज भी हो सकता है, वर्बियल क्लॉज भी हो सकता है और ज्यादातर सेंटेंसेस में कुछ प्रीपोजिशनल या इडियोमेटिक क्लॉज ये भी देखे होंगे। सो हियर एडवर्बियल क्लॉज इज द fundamental unit of this practice session video, which I have titled as adverbial clause representing the tense. तो ये adverbial clause ग्रीन से अंडरलाइन किया हुआ है और ये adverbial clause सेकेंड पार्ट पर लिया है, उधर ग्रीन से अंडरलाइन है, और जो tense येलो से अंडरलाइन है वो मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज विद tense. So there are two headings of both the columns. First is main clause with tense, or tense, and representative adverbial clause या representative भी कह सकते हैं इसको, representative और representer adverbial clause. This is the title of today's video. Adverbial clause representing the tense. तो यहां पर ये मेन क्लॉज है, इस मेन क्लॉज में फंडामेंटल टेंस है, उधर टेंस रिप्रेजेंटिंग वर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ज्यादातर तो कहीं नहीं दिया हुआ है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में ज्यादातर चल रहा है, वो रिप्रेजेंटर एडवर्बियल क्लॉज. सो फर्स्ट सेंटेंस इज आई शैल नॉट कम, वर्ब है यहां पर कम, और शैल ये फ्यूचर टेंस है, टेंस हो गया यहां पर आ गया मेन क्लॉज में. नाउ रिप्रेजेंटिंग, विच पार्ट रिप्रेजेंटिंग दिस फ्यूचर टेंस? अनलेस आई हियर फ्रॉम यू, आई शैल नॉट कम अनलेस आई हियर फ्रॉम यू, वो प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, लेकिन रिप्रेजेंटर है इस शैल का, शैल का रिप्रेजेंटर है. सो सेंटेंस साउंड समवट लाइक दिस, आई शैल नॉट कम अनलेस आई हियर फ्रॉम यू. जब तक मैं आपका बुलावा नहीं सुन लेता मैं नहीं आऊंगा. आई शैल नॉट कम अनलेस आई हियर फ्रॉम यू. सेकंड सेंटेंस है सेम फैशन, यू विल फेल. ये दो वर्ड दिख रहे हैं, एक्चुअली तीन वर्ड है, यू विल. सो यू विल फेल, you will fail unless you work hard. वो फिर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में आ गया, परफेक्ट टेंस में आ गया. unless you work hard, जब तक कि आप हार्ड वर्क नहीं करते you will fail, you will go on being unsuccessful. so you will fail unless you work hard. Next sentence, I shall go by car in case it rains. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बट रिप्रेजेंटिंग फ्यूचर टेंस, बिकॉज रिप्रेजेंटर एडवर्बियल क्लॉज, दैट इज रिप्रेजेंटर एडवर्बियल क्लॉज, ब्यूटिफुली स्पोकन. दिस क्लॉज एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द टेंस इन मेन क्लॉज. सो आई शैल गो बाय कार, मैं कार से जाऊंगा, पैदल नहीं जाऊंगा या टू व्हीलर से नहीं जाऊंगा. आई शैल गो बाय कार इन केस इट रेन्स, यदि बरसात होती है, हिंदी में कहा जाएगा मैं कार से जाऊंगा यदि बरसात होती है तो. आई शैल गो बाय कार इन केस इट रेन्स. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इधर एक्चुअली फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. Very wonderful pattern of sentence writing and sentence speaking. Next one, I am likely to buy a car. Likely, actually I am
आई एम से ऐसा लगता है कि ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन लाइकली वो टर्म है जो बता रहा है कि भविष्य में लूंगा, आई टेक इट इन फ्यूचर। सो आई एम लाइकली टू बाय अ कार, मैं कार परचेज करने जा रहा हूं, लाइकली का मतलब ये है आई एम लाइकली टू बाय अ कार व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, जब प्राइस नीचे आ जाएगी तो। आई एम लाइकली टू बाय अ कार, ये प्रेजेंट टेंस दिख रहा आई एम, लेकिन लाइकली ये फ्यूचर टेंस है, इनडायरेक्ट फ्यूचर टेंस है, हिडन फ्यूचर टेंस है। आई एम लाइकली टू बाय अ कार व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। Present tense, likely, hidden future tense, and the representative when the price comes down, जब प्राइस नीचे आ जाएगी तो फ्यूचर टेंस का representative है वो। Now last but not the least, we shall start, हम चलना शुरू कर देंगे। We shall start as soon as we are ready, जैसे ही हम तैयार होते हैं हम चलना शुरू कर देंगे। As soon as we are ready, वहां लगा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, as soon as we are ready, लेकिन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? शैल को। वंडरफुली एक्सप्रेसिंग दैट मेन क्लॉज टेंस बाय द सपोर्टिंग क्लॉज। एक्चुअली ये मेन क्लॉज होता है, वो सपोर्टिंग क्लॉज होता है, लेकिन एडवर्बियल टेंस अगर वहां आ गया जो कि यहां एडवर्ब दे रहा है, एक्चुअली आई शैल नॉट कम, तो ये एडवर्बियल क्लॉज हो जाएगा एक तरह से, ये रिप्रेजेंटर एडवर्बियल क्लॉज एडवर्ब को बता रहा है, इसलिए ये एडवर्बियल क्लॉज है। और ये मेन क्लॉज में ये टेंस रखा हुआ है। गिमिक दिखाई देता है कि जरूरत क्या थी, लेकिन सेंटेंस में जनरली ये होता है कि इस पार्ट के बाद यदि कॉमा लगा हुआ हो और फिर बाकी की बात कही गई हो सेकंड पार्ट में, तो ये मेन क्लॉज हो जाता है, वो सपोर्टिंग क्लॉज हो जाता है। इस बात को सपोर्ट करते हुए जब वो बात कही जाएगी तो जो टेंस यहां है एक्चुअली वहां चाहे प्रेजेंट टेंस में बात हो, लेकिन वो फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। और सरप्राइजिंग, कभी कभी तो फ्यूचर टेंस क्लियर दिखाई दे रहा है और कभी नहीं, तो ये आई एम लाइकली टू बाय अ कार दिख रहा है, आई एम मींस इट हैज टू बी इन प्रेजेंट टेंस, बट इट्स इंडीड लाइकली मींस फ्यूचर टेंस। बस यही बताना था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, आप पर है। आज इतना ही, और इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो, गुड नाइट।